जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न को। उसके साथ साथ विटामिन के रासायनिक नाम भी देखेंगे और जितने सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सीधा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज की थी मैकुलम ने। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकुलम ने विटामिन ए की खोज की थी। और कब की थी? 1913 ईस्वी में की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस विटामिन ए की खोज मैकुलम ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, मानव शरीर में कहाँ विटामिन ए संचित होता है? तो मानव शरीर में कहाँ विटामिन ए संचित होता है उसको बताना है। तो ये हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर में विटामिन ए संचित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। आगे देखते हैं। आगे है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं। आगे है, विटामिन की खोज सी फंक ने कब की थी? विटामिन की खोज जो सी फंक ने किया है, विटामिन की खोज सी फंक ने किया, कब किया? तो 1912 ईस्वी में किया। जिसका सही आंसर 1912 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पूछेगा विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक यानी सी फंक ने की है। और कब की? 1912 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912, और सी फंक ने विटामिन की खोज की। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका सही आंसर होगा रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी कहाँ होता है? तो आँख में होता है। और आँख में क्या पाया जाता है? रेटिना। तो यहाँ से हम लोग रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल कहाँ है? आँख से। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी बीमारी होती है, और ये आँख से संबंधित है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। आगे देखते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन होता है। जहाँ क्विनोन आ गया तो समझिए कि विटामिन के का बारे में बोल रहा है। तो नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन दोनों है विटामिन के का रासायनिक नाम। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त ए और बी। आगे देखते हैं। आगे है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसको बताना है कि कौन सा विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी हो जाएगा किसी के शरीर में तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। आगे देखते हैं। आगे है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है बताना है। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट है, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है। तो नेप्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन दोनों हो जाएगा हिस्सा विटामिन के का रासायनिक नाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है उसको बताना है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है वसा में घुलनशील। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर से देख लीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील है। और पानी में घुलनशील बोले जाए तो बी और सी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं, देख लीजिए। के ई डी ए, कीड़ा से हम लोग याद रख लेंगे कि विटामिन ये जो है विटामिन के ई डी ए यानी कि के ई डी ए विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। तो फिर से देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा जो है वो, इसको याद करने का तरीका हो गया कीड़ा। और विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। ये जितने सारे विटामिन है के ई डी के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन कौन सा पाया जाता है उसको बताना है। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए। तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है, बायोटिन किस वैज्ञानिक का रासायनिक नाम है? तो बताना है बायोटिन किस वैज्ञानिक रासायनिक नाम है। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये B7 का रासायनिक नाम है। B7 बायोटिन। फिर से देख लीजिए, बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो B7 का। आगे देखते हैं। आगे है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसको बताना है कि कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है।
तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है इसको बताना है, तो B12 में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B12 विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B12। आगे देखते हैं, आगे है साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, इसको बताना है। तो इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबाल्मिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलने लगता है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलने लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलने लगता है। तो इसको याद रखेंगे कि विटामिन सी की कमी हो जाएगा किसी के शरीर में तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और ये विटामिन सी जो है कोविड-19 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है उसको बताना है। तो ये हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो कैल्शियम सूर्य से मिलता है। और जब विटामिन डी मिलता है तो शरीर में हड्डी मजबूत होता है। तो इसको भी याद रखेंगे। और कैल्शियम हड्डी से संबंधित है तो इसको याद कर सकते हैं विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। फिर से देख लीजिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी कहाँ मिलता है, सूरज के किरणों से मिलती है और इससे हमारी हड्डी मजबूत होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है बताना है। तो इसका हो जाएगा विटामिन डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। ऑस्टियोलॉजी किससे आता है, हड्डी से अध्ययन है। तो यहाँ से याद कर सकते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया किस रोग के विटामिन से कमी होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है ऑस्टियोमलेशिया रोग। आगे देखते हैं, आगे है सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। तो सौंदर्य विटामिन जो कहा जाता है वो विटामिन ई को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। इसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। किसको, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो बताना है टोकोफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आगे देखते हैं, आगे देखिए कोविड-19 से ठीक होने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है। अभी कोविड-19 महामारी जो चल रहा है उसको ठीक करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो विटामिन सी और विटामिन डी दोनों जरूरी है ठीक होने के लिए। फिर से देख लीजिए, कोविड-19 से ठीक होने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है। तो विटामिन सी और विटामिन डी दोनों कोविड-19 से ठीक होने के लिए उपयोगी माना गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि विटामिन का खोज किसने किया उसको देखना है। देखिए विटामिन ए का खोज किया है मैकुलम और मार्गराइट डेविस ने। विटामिन बी का खोज किसने किया है, एल्मर बी मैकुलम ने। और विटामिन B1 का कैसी मिलर फंक ने। और विटामिन B2 का स्मिथ और IG हेनड्रिक ने। और विटामिन B3 का कैनरेड एल्वेजम ने किया है। और कब किया इसका भी डेट देख सकते हैं, 1937 में किया है। विटामिन B2 का 1926 में किया है। B1 का 1912 में किया है। और विटामिन बी का जो खोज किया 1915 और 1916 में किया है। और विटामिन ए का 1912 से 1914 में किया है। आगे देखिए, आगे है विटामिन B9, इसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, रासायनिक नाम लूसी विल्स ने किया है। इसका खोज 1933 ईस्वी में। और विटामिन B6 का पॉल जियोर्जी कब किया, 1934 ईस्वी में किया है। तो इसको भी याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए विटामिन सी का खोज किसने किया है। तो टी फ्रेलिंच और ये होइस्ट ने किया है। कब किया, 1912 ईस्वी में। और विटामिन डी का खोज किसने किया, एडवर्ड मेलानवी कब किया, 1922 ईस्वी में किया। और विटामिन ई का खोज किसने किया, हर्बर्ट इनवाइस और कैथरीन विशप ने कब किया, 1922 ईस्वी में। फिर से देख लीजिए, विटामिन सी की खोज किसने किया, ये होइस्ट और टी फ्रेलिच दोनों ने मिलकर किया है। कब किया, 1912 ईस्वी में। और विटामिन डी का खोज किसने किया, एडवर्ड मेलानवी कब किया, 1922 ईस्वी में। और विटामिन ई की खोज कब किया और किसने किया, तो विटामिन ई की खोज किया हर्बर्ट इवांस और कैथरीन विशप ने। और कब किया, 1922 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि इसके रासायनिक नाम क्या है। तो फिर से देख लीजिए रासायनिक नाम, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 का थायमिन है। और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B3 का नियासिन है। और विटामिन B5 का पेंथोनिक एसिड है। पेंथोनिक मतलब 5 यानी पेंथोनिक
B5। आगे देखिए B6 पायरोडैक्सिन, ये पैर के आकार के होता है इस तरह, तो इसको पायरोडैक्सिन से याद कर सकते हैं। फिर से देख लीजिए, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन और विटामिन B5 का पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन। आगे देखते हैं, आगे है विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताना है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन और विटामिन B9 का फोलिक एसिड और विटामिन B12 का कोबालमिन। आगे देखिए, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। यहाँ देख लीजिए, विटामिन डी से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, यानी कि हड्डी मजबूत होता है, तो विटामिन डी इसका रासायनिक नाम हुआ कैल्सीफेरोल और विटामिन ए का रासायनिक नाम हुआ टोकोफेरोल। आगे देखिए, आगे है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फाइनोडाइनोन, तो इसको फाइनोडाइनोन भी कह सकते हैं। तो ये था विटामिन का रासायनिक नाम। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा यहीं ख़त्म होता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको लाभ हो सके। धन्यवाद दोस्तों।